अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 22 अक्टूबर 2025 और फ्रैंकफर्ट जर्मनी के मज़ाफ़ात या बिल्कुल किनारे पे एक छोटी सी सैरगाह में चलते चलते आज आपसे चंद मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो एक बात ज़िंदगी की हकीकत के ऊपर जो किसी बुज़ुर्ग ने बयान की, इंग्लिश में है लेकिन उसका जो कहना बड़ा ज़बरदस्त था। अगर आपने ज़िंदगी की हकीकत जाननी है ना तो 3 जगहों को विज़िट करें। सबसे पहले आप हॉस्पिटल जाएं, जाके वहाँ मरीज़ों को देखें तो आपको सेहत की जो कदर है वो खुल के सामने आ जाएगी। उसके बाद आप जाएं एक जेल, वहाँ जाके आप जो कैदियों को देखेंगे तो आपको आज़ादी की जो अहमियत है वो खुल के सामने आएगी। और फिर उसके बाद आप एक हॉस्पिटल से, जेल से होने के बाद कब्रिस्तान में जाएं। जिस ज़मीन के ऊपर आप सर उठा के या किसी ज़ोम का शिकार हो के अकड़ के चला करते थे, वही ज़मीन वहाँ इंसानों का छत बन चुकी है। इंसानी ज़िंदगी की जो हकीकत है उसको समझना है अगर, तो इन तीनों जगहों पे जाके एक दफ़ा जायज़ा लें और फिर अपनी आकड़ का या अपनी नाराज़गियों का, अपनी अनाओं का कि हम किस जगह पे खड़े हैं। फिर आज की जो ताज़ा तरीन ख़बर पाकिस्तान से, आज 2 दफ़ा 3 दफ़ा उसके ऊपर कमेंट्स भी करने का मौका मिला कि फैसलाबाद जड़ांवाला में गालबन जिक्र है कि एक नौजवान 25-30 गेड़ में होगा, वो अपनी फुफ्फो के घर जाता है। बज़ाहिर वीडियोस में बड़ा अच्छा खासा घर नज़र आ रहा है, कोई मतलब गरीब तबका नहीं है। तो वहाँ जाके वो छुरी के साथ कहते हैं कि 30 साला फुफ्फो को उसकी गला काट देता है और बड़े ही बेईमाना तरीके से। और उसकी चीखें पुकार सुन के जब मोहल्लेदार आते हैं तो बाहर निकल के तो कहता है जी इसने मज़हब की तौहीन की थी तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। लोग उसको शोर डाल के कह रहे हैं कि छुरी फेंको। अब शुरू में यही खबर आई कि वो मज़हब की उस तौहीन के नाम पे उसने अपनी फुफ्फो को कत्ल कर दिया जिसकी उम्र 30 साल थी। लेकिन उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ ये खबर भी आ गई कि बेसिकली वो जो फुफ्फो थी वो अपना हिस्सा मांग रही थी जायदाद में और बार बार इसरार कर रही थी। तो इसने, ये जो नौजवान है, इसने समझा कि इसका हिस्सा मांगना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं। अब उसका हल जब उसने गौर किया और कोई नज़र नहीं आया, उसने कहा वो एक मुमताज़ कादरी था जिसने मज़हब का लिबादा ओढ़ा और गवर्नर पंजाब को गोलियों से छलनी कर दिया। तो मैं भी ऐसा ही काम करता हूँ। वो तो बन गया हीरो, उसके तो लाखों पैरोकार हो गए और वो वहाँ पिंडी या इस्लामाबाद में वहाँ उसकी मकबरा बना हुआ है। तो मैं भी जो है ना उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ और हीरो बन जाता हूँ। लेकिन हकीकत जब निकली है बाहर, तो मैंने तो पहले भी कई दफ़ा इज़हार किया है कि जिस तरह पाकिस्तान में CCD जो कि दरिंदे हैं मजहबी, उनका इलाज कर रही है, इसी तरह अगर पाकिस्तानी हुकूमत या अदारे ये जो रिलीजन, मज़हब की तौहीन या मजहबी तफरीक की बुनियाद पे कत्ल व गारत के लिए उकसाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं, इनके लिए भी एक CCD तर्ज पे अदारा बना दिया जाए जिसको आप कह सकते हैं कि RHCC, रिलीजन हेट क्राइम कंट्रोल। इस तरह का एक अदारा अगर बन जाए जो बड़ी बारीक बीनी से पूरे पाकिस्तान पे नज़र रखे कि जो शख्स भी किसी भी वक्त कोई लफ्ज़ बोलता है दूसरे फ़िरका के मुतल्लक, दूसरे इंसान के मुतल्लक,
कि ये बंदा जो है ना ये वाजिबुल कत्ल है, या इसने तौहीन की है, या इसको आओ मारें कोटे, उसको पकड़ के बिल्कुल CCD तरस का उसका इलाज किया जाए, या तो 5 साल के लिए उसको ब्रेन अपडेटिंग के लिए अंदर, और या अगर ज़्यादा संगीन जुर्म है कत्ल का है तो फिर एट द स्पॉट 24 आवर्स के अंदर मुमताज़ कादरी के साइड पे उसको जगह दे दी जाए। बहरहाल ये आजकल हालात बहुत ही ख़तरनाक बन चुके हैं पाकिस्तान में। यहाँ भी अफसोसनाक खबरें हैं। 2 दिन पहले वहाँ अपना ये जो इटली की साहिल पे 2 कश्तियाँ जिनमें 100 अफराद थे, ये गालबन दोनों में 100, उसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी बताए जा रहे हैं, वो उल्ट गई हैं। तो चंद रोज़ कबल यूनान में 5 पाकिस्तानी नई गाड़ी के शौक़ में उनका एक्सीडेंट हुआ, 2 मौक़ों पर ही अपना वफ़ात हो गई उनकी। और ये जो जराइम हैं ये तो पूरी दुनिया में होते रहते हैं, ये नहीं है। इटली में 3 नौजवान पुलिस वाले एक घर में रिकवरी करने, वो जो घर ख़रीदा था उन्होंने उसकी वो किस्तें नहीं दी, बैंक करप्ट हो गए। जब उन्होंने अदालत ने फ़ैसला किया कि मकान खाली करवाना है, वो छुड़वाने के लिए गए हैं घर, और उन्होंने जो मालिक थे या जो जिन्होंने वो बनाया था कर्जा लेके, उन्होंने कहा कि आपने एंटर नहीं होना, हम मार देंगे नहीं तो। वो पुलिस वालों ने कहा है ये समझा कि ये नॉर्मल रूटीन में धमका रहे हैं। वो जैसे ही तीनों अंदर एंटर हुए तो पूरा घर धमाके के साथ उड़ गया। उन्होंने अंदर गैस छोड़ी हुई थी, और गैस का ये है कि जब वो भर जाता है किसी कमरे में या बिल्डिंग में, तो एक चिंगारी या एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट बिजली से जो चिंगारी निकले बस, फिर वो आग नहीं लगती, फिर धमाका होता है बम की तरह। तो ये वाले वो तीनों उधर ही। इस तरह जो अफसोसनाक खबरें हैं ये अक्सर व बेशतर सुनने को मिलती रहती हैं इन मुआशरों में भी जो बड़े तरक्की याफ्ता समझे जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हालात इस वक्त बन चुके हैं या जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उसके मुतल्लिक एक शख्स ने अपने छोटे एक वीडियो में या वीलॉग कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मुवाजना पेश किया है अरब ममालिक में रहने की, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं इस वक्त, वो भी मैं आप वीडियो के आखिर पे शामिल कर देता हूँ। आप सुनेंगे तो एंजॉय करेंगे। मेरा एक दोस्त मुझसे कहने लगा कि अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा मैंने खलीज में गुजारा है, मतलब एमिरेट्स में, गल्फ कह लें, और उस पूरे अरसे में मेरी एक भी आशिक रसूल से मुलाकात नहीं हुई, और ना ही किसी मुजाहिद खत्म नबूवत से, ना ही कोई गद्दी नशीन मिला, और ना ही कोई साहिब तरीकत, रहबर शरीयत, सगे मदीना, और ना ही कोई तामीर और तरक्की का हीरो। ना कभी दौरान मुहर्रम अहले तशी की रैलियां निकलती देखी, और ना ही कभी सहाबाए कराम के यौम पैदाइश और वफात पर जुलूस निकलते देखे, और ना ही कभी उनके जुलूसों की वजह से सड़कें ब्लॉक होती देखी, ना ही कभी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के मौके पर जगह जगह ट्रैफिक जैम देखा, और ना ही कभी किसी पर गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर सर तन से जुदा करने वाला मुजाहिद। कहने लगा, यहाँ दुनिया के हर मुल्क और मज़हब के लोग बसते हैं। जिसे शराब खाने जाना है वो शराब खाने जाए, जिसे मंदिर जाना है वो मंदिर जाए, जिसे चर्च जाना है वो चर्च जाए, और जिसे कलीसे जाना है वो कलीसे जाए, और जिसने भी मस्जिद जाना है वो मस्जिद जाए। जिसे 8 तरावियां पढ़नी है वो 8 पढ़े, और जिसे 20 पढ़नी है वो 20 पढ़े, और जिसे नहीं पढ़नी वो बिल्कुल ना पढ़े। इन सब के बावजूद भी यहाँ इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। कहने लगा, जिस मुल्क के हम रहने वाले हैं वहाँ मजहबी सीजन खत्म होते हैं तो सियासी सीजन शुरू हो जाते हैं। कभी सियासी पार्टियों के जलसे या धरने, तो कभी मजहबी जमातों के, कभी डॉक्टर्स का एहतजाज तो कभी असातिज़ा का, कभी रबी अव्वल के जुलूस तो कभी हुसैनी मातम। रमजान आए तो तरावियां पढ़ने के बाद लाउड स्पीकर पूरे मोहल्ले को सवाब पहुंचाने की तलकीन, नामूस रिसालत की रैलियां, और कभी ताजदार खत्म नबूवत के जलसे, तो कभी सियासतदानों का प्रोटोकॉल। औरतें रक्शे में बच्चा जन्म देती हैं और मरीज तड़प तड़प कर एम्बुलेंस में जान दे देता है, और फिर कहते हैं कि मर गया, चलो इसको शहीद बोलो और दफना दो। अल्लाह के बंदो, पहले खुद पर तो इस्लाम नाफिज करो, फिर पूरी दुनिया के ठेकेदार बनो। फिलहाल तो हम जैसे नाम निहाद आशिकों, मुजाहिदों और गाजियों को दुनिया माँ सिवाय निकम्मी, झूठी, फ्रॉडी, भिखारी और दगाबाज कौम से ज्यादा कुछ नहीं समझती। बात तल्ख है और आप इस पे इख्तिलाफ भी करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन जो सच है सच है। आप
देख रहे हैं P4 पाकिस्तान और मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। देखते रहिए, शुक्रिया। इसके बाद इस्लाम को बदनाम करने की तरह तरह की जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, तो जो हो रहा है वर्ल्ड में इस्लाम को कैसे बदनाम किया जाता है। एक वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि जहाज़ के अंदर एक बंदे ने खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू किए। उसको पकड़ के जब तहकीक की गई तो क्या रिजल्ट निकला, ये आप वीडियो के अंदर ही देख लें। बर्तानिया के शहर लूटन से ग्लासगो जाने वाली एक फ्लाइट में एक बंदा खड़ा हुआ और उसने धमकी दी कि मैं इस जहाज को बम से उड़ा दूंगा, अमेरिका की मौत हो, और बाद में अल्लाह अकबर के नारे लगाए। उस शख्स की जरा वीडियो देखिए। इब्तदाई तौर पे लगता तो यूं ही था कि ये कोई मुसलमान है जो अपने एक शिद्दत पसंदी वाली कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जब अगले ही रोज बरतानवी इदारों ने इसके मुतालिक रिपोर्ट जारी की तो दुनिया चौंक गई, क्योंकि इस बंदे का नाम अभय देवदास नाइक है और ये हिंदू है, मुसलमान नहीं। इसका ताल्लुक इंडिया से है और जहाज के अंदर जो कार्रवाई की गई वो अकेला नहीं बल्कि पूरा प्रोपेगेंडा ब्रिगेड होगा जो इसके पीछे बैठा होगा, जिसने ये काम किया ताकि मुसलमानों के खिलाफ लोगों को बदजन किया जा सके। हकायक तो सामने आ चुके हैं, लेकिन मुसलमानों पे भी ये बात और ज़्यादा मोहतात होने की है कि आपके खिलाफ मजीद इस्लामोफोबिया या पाकिस्तानियों के खिलाफ प्रोपेगेंडे होंगे, क्योंकि जो सरहद पे पिछले दिनों हुआ उसका जो असर है वो कहीं और किसी तरीके